हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ करी पत्ता के प्लांट्स के बारे में, जिसे कि मीठी नीम भी कहते हैं, जिसके कि फ़ायदे बहुत ही हैं। आज मैं बात करूँगी सिर्फ इसे कैसे लगाते हैं, इसकी केयर कैसे करते हैं, इसे हम बुशी कैसे बना सकते हैं और इसमें कौन-कौन से फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। तो ये मेरा छोटा-सा ही करी पत्ता का प्लांट है, जो कि सीड से ग्रो किया हुआ है। तो आप इसे सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और इसके कटिंग्स से भी इसे ग्रो कर सकते हैं। और कटिंग से ग्रो करने का अभी समय भी बहुत अच्छा है। आप चाहें तो जल्द से जल्द इसके कटिंग से इसे ग्रो कर सकते हैं। और आप जिस किसी के पास भी करी पत्ता का प्लांट हो, उसके यहाँ से भी ला सकते हैं, क्योंकि करी पत्ता का प्लांट जो है वो ज़मीन में अगर लगा रहता है तो वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता है और उसमें सीड्स वगैरह निकल कर गिर जाते हैं ज़मीन पे, तो वहाँ बहुत सारे करी पत्ता के प्लांट्स जो हैं वो खुद ही निकल जाते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के यहाँ से भी ला सकते हैं या नर्सरी से भी ला सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मार्च का महीना है और करी पत्ता जल्द से जल्द ग्रोथ करे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैं गुड़ाई कर रही हूँ और गुड़ाई करूँगी। गुड़ाई कर कर थोड़ी सॉइल को भी बाहर निकालूंगी और उसमें फर्टिलाइज़र भी डालूंगी। तो उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि इसमें कौन कौन सा फर्टिलाइज़र डालती हूँ। तो ये करी पत्ता का जो प्लांट है वो ठंड में डोरमेंसी में चली जाती है, इसकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल से रुक जाते हैं। तो उसके बाद हमें थोड़ी इसकी केयर करनी पड़ती है, थोड़ा इसे कंपोस्ट वगैरह डालना पड़ता है, तो इसकी ग्रोथ तेज़ी से होती है। अभी तक तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है डोरमेंसी के बाद, लेकिन ग्रोथ ही स्टार्ट हो गई है। और अगर इसमें हम कुछ डालते हैं फर्टिलाइज़र वगैरह, इसे हम देते हैं, तो इसकी ग्रोथ और दुगनी तिगनी तेज़ी से बढ़ेगी। तो ये हो गई गुड़ाई कंप्लीट और कुछ सॉइल को भी मैंने बाहर निकाल लिया है। अब तैयार करते हैं फर्टिलाइज़र, जिसे कि मैं इसमें डालूंगी। तो इसमें सबसे पहले तो मैंने लिया है इतना नीम खली। नीम खली जो है वो प्लांट में अगर कीड़े वगैरह लग जाते हैं रूट्स में, तो उससे बचाती है। कीड़े वगैरह लग जाते हैं जो है वो सूख जाता है और पॉट में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, लग जाते हैं। और यह प्लांट, और इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ सड़ी हुई गोबर की खाद। तो फ्रेंड्स, आप भी कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र करी पत्ते में यूज नहीं करें, क्योंकि ये खाने वाला प्लांट्स है। इसलिए हमें इसमें जो भी डालना है वो सिर्फ ऑर्गेनिक ही डालना चाहिए। आपके पास अगर गोबर की खाद नहीं हो तो आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। और मैंने ये लिए हैं चाय पत्ती की खाद, जो कि वेस्ट से ही बनाए हुए हैं। मैंने अपने घर में ही बनाया और ये देखिए पूरी तरह से यह डिकम्पोज है, तो यह तुरंत फ़ायदा करेगा प्लांट्स को। चाय पत्ती की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही अधिक होती है और गोबर की भी खाद में। तो अभी प्लांट को चाहिए नाइट्रोजन, तो इन सभी को देने से प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। और इतनी हल्दी भी डाल रही हूँ, जो कि फंगस से बचाएगी। इसमें फंगीसाइड्स वगैरह हम लोग नहीं डाल सकते हैं, इसलिए हल्दी का ही प्रयोग करें इसमें। और ये थोड़ी सी सरसों खली की पाउडर है, इसे भी मिक्स करती हूँ। अगर आपके पास राख हो वो भी आप ले लें। और कंपोस्ट की मात्रा आप अपने प्लांटर्स के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने कंपोस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सैंड भी मिलाया है, क्योंकि इसकी सॉइल जो है वो पोरस होनी चाहिए। ये देखिए, जो सॉइल मैंने निकाल कर रखे हैं ये बिल्कुल भुरभुरी है, तो इसीलिए मैंने उतना सैंड भी लिया है कंपोस्ट के अकॉर्डिंग। अब इन सभी को मैं मिक्स कर कर मिलती हूँ आपसे। तो ये सॉइल मिक्सचर रेडी है और अब मैं प्लांटर्स में फिलअप कर लेती हूँ। तो आप चाहे तो रिपोर्टिंग भी इसे कर सकते हैं। और मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ वीडियो बनाने में, तो ये काम आप और पहले भी कर सकते हैं। और इस तरह से अगर हम डोरमेंसी के बाद इसकी केयर करते हैं, तो हमें इस तरह से बार बार इसको फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप इसमें 1 महीने कोई भी खाद नहीं डालें। अगर आपको डालनी भी होगी तो 1 डेढ़ महीने के बाद ही इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी डाल सकते हैं, या गुड़ाई कर कर भी आप हल्का फुल्का ये वर्मी कंपोस्ट वगैरह डाल सकते हैं। और गोबर की खाद का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर आप डाल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। ज़्यादा दिन से प्लांट पॉट में रहते हैं तो रूट बॉर्न की समस्या हो जाती है, तो वैसी स्थिति में रिपोर्टिंग ही कर देनी चाहिए। मेरा जो ये प्लांट है वो लगभग इसमें 6-7 महीने से ही थे, तो इसमें रूट बॉर्न की समस्या नहीं हुई थी। ज़मीन में अगर करी पत्ता का प्लांट लगा होता है तो वो खुद ही बहुत ही बुशी हो जाता है, उसे इतनी केयर करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपके घर में स्पेस हो, नीचे ज़मीन हो, खाली हो, तो आप उसी में लगा लें करी पत्ता का प्लांट, लेकिन हम लोग पॉट में भी इस तरह से लगा सकते हैं। ये हो गई करी पत्ता के आफ्टर डोरमेंसी केयर। और अगर आप न्यू प्लांट लगा रहे हैं पॉट में करी पत्ते का, तो
उसके लिए सॉइल प्रिपरेशन इस तरह से करें। तो आप उसके लिए 60% ये नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लें और उसमें 20% सैंड की मात्रा ले लें और 20% कंपोस्ट ले लें। अब मैं इसे 2 दिन के लिए किसी शेडी प्लेस में ही रखूँगी और 2 दिन बाद ही इसमें पानी डालूँगी, क्योंकि सॉइल जो है अभी मॉइस्ट ही है। और जब भी आप करी पत्ते से पत्तियाँ तोड़ें तो नीचे से तोड़ें, सिर्फ लिप्स को ही नहीं निकालें, उसके जो डंठल हैं लगे हुए वहाँ से ही उसे तोड़ दें। अब बात करते हैं कि प्रूनिंग या पिंचिंग क्या ज़रूरी है करी पत्ते के लिए। तो करी पत्ते के जो टिप्स होते हैं वहाँ पर से उसकी हमेशा पिंचिंग या प्रूनिंग करते रहना चाहिए, या प्रूनिंग करने से वहाँ पर से फिर और न्यू शूट्स निकलेंगे। फिर आगे भी आप उसकी पिंचिंग या प्रूनिंग करते रहें तो फिर वहाँ से भी शूट्स निकलते रहेंगे। अगर हम करी पत्ते की पिंचिंग या प्रूनिंग नहीं करते हैं तो सिर्फ उसमें एक ही स्टेम्स रहेंगे और वह ऊपर की ओर सीधा लंबा होता चला जाएगा और वो नीचे से बिल्कुल लिप्स हम लोग तोड़ते जाएंगे तो खाली खाली नज़र आएगा और ऊपर ही थोड़ी बहुत मात्रा में लिप्स हमें नज़र आएंगे। तो पिंचिंग या प्रूनिंग करने से हमें बहुत सारे लिप्स भी मिलेंगे और प्लांट जो है घना घना सा भी दिखेगा, लुक्स भी उसके बहुत ही अच्छे होंगे, शेप भी उसे मिलेगा एक। तो फ्रेंड्स, करी पत्ते को इस तरह से आप लगा सकते हैं। आफ्टर डोरमेंसी इस तरह से आप केयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर सिन्हाज गार्डन की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कर बताएं। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो भी कमेंट्स कर बताएं कि इसमें क्या कमी है, तो मैं आगे ज़रूर सुधार करूँगी। फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन्स को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।